प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपां कल 6 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਇਆ 6th क्लास का मैथ का पेपर सॉल्व करन जा रहे हैं। तुसीं ये वीडियो ध्यान नाल देखनी है तो ਜਿਹੜੇ भी अपने सलूशन होणगे वो कापी ते नोट कर लेने हैं, ਤਾਂ जो नैक्सट टाइम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पेपरां की तैयारी करोगे उदों वधिया तरीके नाल इन्हां नूं देख के रिविजन कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो फस्ट अपने कोल सम सीगा रोमन संख्या प्रणाली विच 100 ਲਈ ਕਿਹੜਾ संकेत है इन रोमन नंबर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज फॉर 100। तो रोमन जी अपने को प्रणाली होंगी है, देखो अपन पता जोड़ा एल होंदा वो होंदा अपने को 50, एक्स होंदा 10, सी होंदा अपने को 100 तो वी होंदा 5। सो अपन 100 ਲਈ पुछया, 100 ਲਈ ਕਿਹੜਾ आ गया, फिर सी आ जाना। इस तो इलावा डी ਲਈ याद रखो, डी होंदा अपने को 500 तो एम होंदा अपने को 1000। ये सारे तुहानूं पता होने चाहिए रोमन सिस्टम वाले। सो फर्स्ट दा ऑप्शन नंबर सी आ जाना। फिर नैक्सट है अपने को हेठ लिखियां विचों किहड़ा रोमन संख्या प्रणाली अनुसार अर्थहीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मीनिंगलैस अकॉर्डिंग टू द रोमन नंबर सिस्टम। तो आप देखते हैं इन्हां चों किहड़ा मीनिंगलैस है। तो एल तो आपां नूं पता है, तो डायरैक्ट ही अपने को हुंदा 50, ठीक है। फिर अगे हैगा एल एक्स आई एक्स। आई एक्स की हुंदा, देखो एक्स होंदा अपने को 10, जो ये अगे आई लगा दें आप तो यदा मतलब 10 चों एक घटाना आप, ये 9 हो गया। एल हो गया 50, 10 फिर बिच पाए 60 हो गया, 60 ते 9 69 बन गया। यदा तो मीनिंग बनता है। फिर आ सी दे अगे एक्स लाया होया, सी होंदा अपने को 100, ये अगे जो 10 ला देंगे, एक्स लगाता तो 100 चों 10 घटा दो, 90 बन गया। यदा भी मतलब बनता। हुण अगला हैगा आई एल। एल अपने को 50 होंदा, इन्होंने कोशिश की 49 बनाने की, 50 चों एक घटा के 49 बनाया, पर असल 49 इस तरह नहीं बनता। जो भी आप 40 तो 50 के कोई नंबर बनाना तो पहला तो एल के अगे एक्स लगावांगे। 40 तो 50 के जो कोई नंबर बनाया जाता रोमन सिस्टम में, तो 50 तो घटा के नहीं बनाया जाता, बल्कि 40 में जोड़ के बनाया जाता। तो पहला तो 40 बनाता है एक्स एल। हुण इहदे 9 जोड़ने आप, तो आ 9 जोड़ते आप, तो 40 तो 9 किन्ने हो गए 49। इस तरह बनाया जाता। सो आ अपने को ऑप्शन नंबर डी मीनिंगलैस, अर्थहीन है, ठीक है ना। 40 तो 50 के जो कोई नंबर बनाना रोमन सिस्टम में 40 च जोड़ के बनाया जाता, ना कि 50 तो घटा के। इस तरह 90 तो 100 के जे हो तो 90 में कुछ जोड़ के बनाया जाता, 100 चों घटा के नहीं। इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना आप। सो नैक्सट हेठां दित्तियां संख्यावां दा वाधा क्रम की होवेगा। वट विल बी द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग नंबरस। इन्हां नूं वाधे क्रम च लाउणा। इनक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहला सब तो छोटा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा। इन्हां 3 नंबर में सब तो छोटा किहड़ा, तो सब तो छोटा है 715। पहले नंबर पर 715 आऊगा, ठीक है। फिर इस तो वड्डा 751, दूजे नंबर पर आऊगा, तीजे नंबर पर 755। सो किहड़ा बन गया फिर ऑप्शन नंबर 3 बन गया। 715, 751, 755 इनक्रीजिंग ऑर्डर वाधे क्रम च लगाना सी। सो ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। फिर नैक्सट है 40,099 का अगेतर होगा सक्सैसर ऑफ 40,099। तो अगेतर की होंदा, देखो अगेतर नाम तो ही क्लीयर आ, अगली संख्या। अगेतर जो किसी भी संख्या का प्राप्त करना हो तो एक जोड़ दईदा, ये एक जोड़ दो। 9 ते 1 10, एक आ गया असल, फिर 9 ते 1 10, एक आ गया असल, फिर कैरी आ गया 0 4, 40,100, ठीक है, 40,100। सो ऑप्शन नंबर बी बन गया। एक होंदा अगेतर, एक होंदा पिछेतर। जे पिछेतर पुछ लें तो एक घटा देना होंदा, अगेतर वेले एक जोड़ देना, पिछेतर वेले एक घटा देना, फिर आप एक माइनस कर देंगे। फिर नैक्सट हेठां दित्तियां विचों किहड़ा दित्ते चित्र नूं दर्शा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिप्रजेंटिंग गिवन फिगर। सो ध्यान नाल इस डायग्राम नूं देखो, आप देख सकते हैं पहला 0 तो सी, 0 तो एरो पा के आप कित्थे पहुँच गए, 3 ते पहुँच गए। देखो 3 कदम चल गए 0 तो, ठीक है, 0 तो 3 ते आ गए, फिर 3 ते एरो पाया, 5 कदम 8 ते आ गए। तो यानी कि अपने को 3 विच 5 जोड़िया गया है। पहला आप 3 ते आ गए, 3 संख्या प्राप्त हुई, विच 5 जोड़ के फिर 8 प्राप्त हो गया। 3 + 5, 3 ते 5 नूं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं 3 + 5, 3 - 2, 3 × 2, 3 / 2। ऑप्शन नंबर ए बन जाना 3 + 5। फिर नैक्सट 23,30,010 का अंक रूप है। न्यूमरल फॉर्म ऑफ 23 ਲੱਖ
30,000 10 इज तो 23 ਲੱਖ। सब तो पहला जिवें अपना 23 ਲੱਖ हो गया, इस तरह 30,000 ठीक है। हुण अगे हैगा 10, सिर्फ 10 आ, कोई सैकड़े वाली संख्या है नहीं अपने कोल, जिहड़ी अपने कोल 100th प्लेस ते आनी हुंदी आ, वो वाली कोई अपने कोल डिजिट है नहीं गी। जिवें एक तां हुंदा 710 510, वो आपां इस तरह बना दिंदे 510 710, ये कल्ला 10 आ। तो इत्थे हुण कल्ला 10 नहीं लिखांगे, इत्थे 010 लिखांगे, क्योंकि सैकड़े वाली संख्या है नहीं ना, इत्थे 0 आ जाऊगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। 23,30,000 सैकड़े वाला कुछ भी है नहीं, 510 710 इस तरह का है नहीं, कल्ला 10 आ, तो इत्थे 0 आ गई सैकड़े वाली, 100 प्लेस 0 बन गई, तो 10 तो फिर आना ही सी। सो किहड़ा ऑप्शन बन गया? 23,30,000 आ वाला बन गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर नैक्सट, हेठ लिखिया विचों किहड़ा 0 नूं नहीं दर्शाउंदा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रजेंट 0? तो पहला देखते हैं ऑप्शन 1 च 0 जोड़िया तो 1 आंसर आऊगा, 0 गुणा 0 0 आऊगा, 0 नूं 2 नाल भाग कीती 0 आऊगा, 10 चों 10 घटाए 0, 0 नूं 2 नाल भाग कीती 0 आऊगा। सो आ तिन्ने तो 0 नूं दर्शा रहे आ, पहला ऑप्शन ही 0 नूं दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर ए आ जाऊगा, ये 0 नूं नहीं दर्शाउंदा, इट डज नॉट रिप्रजेंट 0। फिर नैक्सट, संख्या 2875 विच 5 का स्थानक मुल है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 2875। तो स्थानक मुल प्लेस वैल्यू किहड़ी हुंदी है? देखो आ नंबर अपने कोल आ हुंदा इकाई वाला, ठीक है, आ दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000 प्लेस। जो इन्हों का आप स्थानक मुल देखना, प्लेस वैल्यू देखनी है, तो जोड़ा देखो इकाई तो उन्हें तो उस तरह रह जाना, दहाई वाले तो 10 ना गुणा कर देनी होंगी आ, सैकड़ा वाले तो 100 ना गुणा कर देनी आ, हज़ार वाले तो ठीक है 1000 ना गुणा कर देनी है। तो आपनों 5 का पुछया, 5 तो पहले ही इकाई तो है, तो ये इस तरह ही रह जाना होंगे, एक नाल ही गुणा होंगी है, कहने का मतलब इनू, तो 5 ही आंसर आ जाना। जे 7 का पुछते आपां नूं स्थानक मुल या प्लेस वैल्यू, वो 70 आनी सी। 8 का पुछते तो 800 आनी सी, क्योंकि सैकड़े वाले तो ना 100 ना गुणा होगी। 2 का पुछते तो 2000 आनी सी, ये भी ध्यान रखना। प्लेस वैल्यू एक हुंदी आ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, 7 ਵਾਲੇ ਦਾ 7 ਹੀ, 8 ਵਾਲੇ ਦਾ 8 ਹੀ, 2 ਵਾਲੇ ਦਾ 2 ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫॉर ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਜਾਂ ਐਡਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ कि जिहदे विच आपां जदों कोई नंबर जोड़िए तो सानूं उही संख्या प्राप्त हो जी। ध्यान नाल सुनो, कोई भी इस तरह का नंबर जिहदे विच आपां कोई होर नंबर जोड़िए तो उही नंबर सानूं प्राप्त हो जी। तो पहला तो होल नंबर किहड़े हुंदे आ? पूर्ण संख्यावां जिहड़ियां 0 तो स्टार्ट हुंदियां, 0 1 2 3 4, इन्हां विच्चों देखो ये चलदियां रहिंदियां 5 6 100 चलदियां रहिंदियां। किहड़ा इस तरह का नंबर आ कि जिहदे च मान लो मैं कोई संख्या जोड़ा तो उही संख्या मिल जे, तो वह नंबर हुंदा 0। 0 च तुसीं कुछ भी जोड़ोगे सानूं उही मिल जूगा। मान लो 1 च 0 जोड़िया 1 मिल गया, 2 विच 0 जोड़िया 2 मिल जाना, 3 च 0 जोड़िया 3 मिल जाना। 0 एक इस तरह का नंबर आ जिहदे च कुछ भी जोड़ो तुहानूं उही संख्या वापस मिल जूगी। 1 जोड़िया 1 मिल जूगा, 2 जोड़िया 2, 3 जोड़िया 3। सो 0 अपने कोल की आ? जुड़ात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर डी बन जाना। फिर नैक्सट, 4 + 3, इत्थे थोड़ी जी क्वेश्चन मिस्टेक है, इत्थे 3 + 4 आना चाहिए, ठीक है। इत्थे भी 4 + 3 बराबर है 3 + 4। पूर्ण संख्यावां दे जोड़ का किहड़ा गुण दर्शाउंदा है? 4 + 3 = 3 + 4 शोज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबरस। तो आपां दसना है किहड़ा गुण। ऑप्शन है अपने कोल बंद गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, सहचारता गुण, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, जोड़ का क्रम वटांदरा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन्हां विचों कोई नहीं। तो देखो पहला उन्होंने कहते भी जे 4 च 3 जोड़िए भावें 3 च 4 जोड़िए, आंसर सेम ही आंदा हुंदा ना। 4 च 3 जोड़िए भी 7 हुंदा, 3 च 4 जोड़िए भी 7 हुंदा। तो कहने का मतलब जे ये क्रम चेंज कर लैन, अपना ऑर्डर चेंज कर लैन, तो आंसर च कोई फर्क नहीं पैंदा। जे क्रम वटा लैन तो ये जोड़ का क्रम वटांदरा गुण आ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जोड़ का इन्होंने क्रम चेंज कर लिया, देखो क्रम चेंज करने नाल जोड़ नूं कोई फर्क नहीं पिया।
सो जोड़ का क्रम वटांदरा कॉमूटेटिव प्रॉपर्टी आना सी ऑप्शन नंबर सी। फिर नैक्सट 1 लाख विच डैश 10,000 होंदे हन तो यह हुंदा 10,000। 1 लाख विच 10,000 होंदे 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। फिर नैक्सट 1 नूं 1 नाल भाग करिए तो की आंदा 1 नूं 1 नाल भाग करांगे तो 1 ही आऊगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। फिर सब तो छोटी पूर्ण संख्या डैश है समॉलेस्ट होल नंबर तो यह हुंदा 0। एक हुंदा प्राकृतिक संख्या वह भी याद रखना सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या नैचुरल नंबर। ठीक है प्राकृतिक संख्या भी पूछ सकते हैं सब तो छोटी नैचुरल नंबर जिन्होंने कहने वो 1 हुंदी है। पूर्ण किहड़ी हुंदी है 0। ठीक है प्राकृतिक या नैचुरल वो हुंदी है 1। पूर्ण नूं होल नंबर कह देंगे इंग्लिश में वो 0 हुंदी है सब तो छोटी 0 तो स्टार्ट हुंदी है पूर्ण संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां नैचुरल नंबर वो 1 तो स्टार्ट हुंदे है। फिर अगे 0 नूं कहंदे जे 99,999 नाल भाग कर दईए तो कितना आऊगा तो 0 नूं आपां किसे नाल भी भाग कर दईए तो 0 ही आंदा। 0 नूं किसे नाल जे गुणा करदे मान लो इसे संख्या नाल गुणा करदे तां भी 0 आना सी। 0 नूं किसे नाल गुणा करिए जां किसे नाल भाग करिए आंसर कितना आंदा 0 ही आंदा ऑप्शन नंबर बी। फिर नैक्सट किसी भी संख्या विच 0 का स्थानक मुल डैश हुंदा है इन एनी नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 0। तो आपां हुणे देखिया सी प्लेस वैल्यू जां स्थानक मुल किवें हुंदा कि कोई भी संख्या होवे पहलां इकाई वाला जिवें दहाई वाला सैकड़ा हज़ार इकाई ते होवे तां उही रहना दहाई ते उहनूं 10 नाल गुणा हो जानी आ सैकड़ा वाले 100 नाल हो जानी आ उसे नंबर नूं ते जिहड़े अपने कोल हज़ार वेले 1000 नाल हो जानी आ। तो कोई भी संख्या च मान लो 0 जिथे मर्जी आ जाए तो 0 नूं जिहदे नाल मर्जी आपां गुणा करिए आंसर तो 0 ही आना। जे 0 मान लो इत्थे होया आ वाली जगह ते तो उहनूं 10 नाल गुणा करांगे तां भी 0 आना। जे इत्थे होया उहनूं 1000 आपां 100 नाल गुणा करांगे तां भी 0 आना। 1000 वाली जगह ते होया तो आपां स्थानक मुल कड्ढण लई 1000 नाल गुणा करांगे। 0 नूं किसे नाल भी गुणा करिए तो आंसर 0 ही आंदा। सो किसी भी संख्या विच 0 का स्थानक मुल प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ही हुंदी है ध्यान रखना है। फिर नैक्सट हुण अपने कोल सही गलत आ गई। सिफर सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या है तो आप उपर देखा सी सब तो छोटी पूर्ण संख्या 0 आ तो प्राकृतिक यानी कि नैचुरल वो 1 हुंदी है 0 नहीं हुंदी। याद रखो पूर्ण सब तो छोटी 0 आ प्राकृतिक 1 आ होल नंबर सब तो छोटा 0 एंड नैचुरल नंबर 1। सो गलत हो गया है। ठीक है गलत है। फिर नैक्सट 499 का अगेतर 500 है सक्सैसर ऑफ 499 इज़ 500। तो अगेतर की हुंदा 1 जोड़ दो 499 का अगेतर प्राप्त करने लिए 1 जोड़ दें 9 ते 1 10 1 आ गया असल 9 ते 1 10 फिर 1 आऊगा असल 5 बन जाना 500 ही बन जाना। तो सही है ये 499 का अगेतर सच्ची अपने को 500 ही हुंदा। फिर नैक्सट कहते 25 आ देखो मूँह खोलिया होया इधर आ जिधर नूं मूँह खुला होवे ना वो हुंदा वड्डे वाला पासा जिधर नूं मूँह बंद होवे हुंदा छोटे वाला। तो 25 वाल मूँह खोल रहे हैं तो 25 तो वड्डा थोड़ा हुंदा 205 तो 25 तो छोटा हुंदा। सो गलत हो गया है। ठीक है अपने को वड्डी संख्या 205 है छोटी संख्या 25 है पर मूँह 25 वाल खोली बैठे। सो गलत है आ वाला सिंबल आना चाहिए सी इस तरह करना चाहिए सी इन्हां नूं 205 वाल मूँह खुला होना चाहिए सी। ठीक है 25 वाल मूँह बंद होना चाहिए सी। फिर नैक्सट 87,450 नूं जे 1 नाल भाग करिए तो किसी भी संख्या नूं जे आपां 1 नाल भाग करिए भावें वटा 1 लिख दो भावें इस तरह वंड पा लो तो उही संख्या आ जाती है। किसी नूं 1 नाल भाग करिए तो वापस सानूं उही संख्या मिल जाती है। सो पर ये कहते सानूं 1 मिलूगा गलत हो गया है। ठीक है ना किसी नूं भी आपां जदों 1 नाल भाग करते हैं तो सानूं उही संख्या वापस उत्तर आ जाता। सो आह वाला उत्तर आना सी गलत हो गया। फिर नैक्सट 4902 अंकों नूं बिना दोहराए 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या 0249 है यूजिंग डिजिट्स 4902 विदाउट रेपिटेशन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 0249। तो देखो ये कहते आ वाली सब तो छोटी संख्या होगी 4 अंकों की। तो 4 अंकों की देखो ये 0 तो स्टार्ट हो रही है ना तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं आप कहांगे तो 3 अंकों की बन गई। ਜਦੋਂ भी स्टार्टिंग तो 0 आ जाए ना शुरू तो 0 आ जाए किसी भी नंबर के अगे तो वो फिर मन्निया नहीं जाता उन्होंने आप 3 अंकों की रह गई 249 ही रह गया है। सो ये गलत हो गया है। सब तो छोटी किहड़ी बननी सी 4 अंकों की 0 नहीं अगे आ सकती। इस तो बाद जो सब तो छोटा नंबर है वो आऊगा पहला 2 आना सी 0 आप इत्थे कर दें
फिर 4 फिर 9। ये बनी सी 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या। इन्हां अंकों की हैल्प नाल कदे भी 0 नहीं ना अगे आ सकती होंगी, फिर वो 4 अंकों की नहीं रहिंदी, 3 अंकों की बन जाती है। सो गलत हो गया। फिर नैक्सट है 87 गुणा 313 का निकटतम अंदाजा होगा, राउंड एस्टीमेट ऑफ 87 इंटू 313। सो इन्हों आप राउंड ऑफ करना, निकटतम अंदाजा किमें लगाईदा। देखो हुण 87 देखो, ये आप संख्या के हिसाब नाल राउंड ऑफ करना हुंदा कि आप कित्थों तक राउंड ऑफ करना, 10 डिजिट तक करना कि 100 डिजिट तक करना, दहाई के अंक तक करना कि सैकड़े तक करना, दहाई तक करना कि सैकड़े तक। तो क्योंकि आ देखो 313 ये 100 वाली संख्या आ गई ना, 313, तो इनू आप जिहड़ा राउंड ऑफ करांगे, इहदा निकटतम करांगे वो सैकड़े तक करांगे। तो 313 किहड़े दो सैकड़े वाली संख्यावां दे विच आउंदा, तो ये आउंदा 300 ते 400 दे विचकार, 300 ते 400 दे विचकार। ये ज़्यादा नेड़े किहदे आ, 300 दे आ कि 400 दे आ, तो ये 300 दे ज़्यादा नेड़े, तो इनू आप लिख देंगे 300। ठीक है, हुण 87 नूं देखते हैं। ये क्योंकि कोई 100 वाली संख्या नहीं हैगी, ये 87 है। देखो 100 तो घट वाली संख्या ना, इनू आप राउंड ऑफ करांगे दहाई वाले नंबर तक। तो दहाई वाले नंबर देखो जिन्हों के विचकार 87 आउंदा, वो है 80 ते 90। तो इन्हां चों 87 किहदे नेड़े आ अपने, 80 87 80 के नेड़े आ या 90 के नेड़े आ। तो क्योंकि जो 85 या 85 तो कोई वड्डी जदों भी संख्या होवे जिहड़ी अध नालों वध होवे ना, जां अध च होवे, वो अगले नंबर के नेड़े हुंदी है। जे 85 हुंदा, 86 हुंदा, 87, ये सारे 90 के नेड़े है। 81 तो लैके 84 तक वो 80 के नेड़े रहने सी। तो यदा निकटतम अंदाजा जां राउंड ऑफ हो गया 90 हो गया। ठीक है, इनू आप दहाई तक निकटतम किया, यदा राउंड ऑफ। इनू आप सैकड़े वाली संख्या तक किया, 300 बन गया। हुण इन्हां दी गुणा करनी है, जिन्ना पिछे जीरो होंदियां ना अगलियां दी गुणा कर दिया करो। 9 तिया 27, पिछे कितनियां जीरो, 1 2 ते 3, पिछे 3 जीरो ला दो, तो 27,000 बन गए। इस तरह असी इन्हां दा राउंड ऑफ करके एस्टीमेट लगा लिया कि कितना बनूगा। फिर नैक्सट है 7 गुणा आ ब्रैकेट च हैगा 3 + 4 का हल होगा, सोल्यूशन ऑफ 7 इंटू 3 + 4 विल बी। तो पहला आप बॉड मास का रूल तुसीं पढ़िया, ब्रैकेट हल करना हुंदा, छोटिया क्लास बॉड मास का रूल पढ़िया होगा। पहला ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। ठीक है, पहला ब्रैकेट हल करना। सो पहला ब्रैकेट च जो भी है उन्होंने हल करांगे। 3 + 4 किया, कितना आ गया, 7 आ गया। हुण 7 गुणा 7 करांगे। 7 गुणा 7 कितना हुंदा अपने कोल, 49 हुंदा। सो ऑप्शन नंबर डी बन गया। पहला ब्रैकेट हल करना, फिर गुणा की वारी आनी है। फिर नैक्सट 76,542 विच अंक 5 के स्थानक अते अंकित मुल का अंतर है। इन नंबर 76,542 डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज। तो आप पिछे भी गल की सी कि एक हुंदा प्लेस वैल्यू, एक हुंदा फेस वैल्यू, स्थानक मुल ते अंकित मुल। अंकित मुल जां फेस वैल्यू तो उही हुंदा जिन्ना लिखिया होया कि 5 का 5 ही रहना, 2 का 2 ही रहना, 7 का 7 ही रहना, उन्ना ही हुंदा। स्थानक मुल देखना आपां, प्लेस वैल्यू देखनी है। तो 5 देखो किहड़ी जगह ते है, 5 देखो आउंदा इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा ते आ, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। तो 100th प्लेस ते आ ये। ठीक है, तो इनू 100 नाल गुणा करांगे। जो इहदा असीं स्थानक मुल करांगे फाइंड, प्लेस वैल्यू फाइंड करांगे, तो 100 नाल गुणा करांगे, तो 5 की बन गई 500। तो जिहड़ी इहदी फेस वैल्यू आ, अंकित मुल आ, वो 5 ही रहना गा। ठीक है, तो 500 विचों असीं 5 घटाउणा, 500 चों 5 घटाया कितना आ जाऊगा, 495। सो ऑप्शन नंबर डी बन गया। ठीक है, एक होगी प्लेस वैल्यू, एक होगी फेस वैल्यू, स्थानक मुल ते अंकित मुल। अंकित मुल उही आ जिहड़ी संख्या हैगी है, जिहड़ा भी अपने कोल ओह डिजिट हैगी है। ठीक है, जिहड़ा स्थानक मुल आ वो आप देखना किहड़ी पोजीशन ते आ। जे दहाई वाली ते आ तो 10 नाल गुणा कर दो, सैकड़ा वाले ते आ 100 नाल गुणा कर दो। तो सैकड़ा वाली ते सी 5, उन्होंने 100 नाल गुणा करता 500, 500 चों 5 घटाए 495 आ गए। फिर नैक्सट है एक डेयरी ते हर हफ्ते 448 लीटर दुध की विक्री होंदी है, 4 हफ्ते में कितने लीटर दुध की विक्री होगी। इन डेयरी 448 लीटर्स ऑफ मिल्क इज सोल्ड एवरी वीक, हाउ मच मिल्क विल बी सोल्ड इन 4 वीक्स। तो एक हफ्ते च विकदा दुध 448। ठीक है, हर हफ्ते या एक हफ्ते
एक हफ्ते इन्ना विकदा, 4 हफ्ते च किन्ना विकूगा। तो जो उत्तर वध आना हो ना, एक हफ्ते च 448 विक रहा, तो 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ एक नालों वध आऊगा ना आंसर, 4 हफ्ते 'ਚ ज़्यादा विकूगा, तो उदों असीं गुणा करदे। जे उल्टा हो 4 हफ्ते 'ਚ दस्सिया हो तो 1 हफ्ते 'ਚ पता करना हो, उदों असीं भाग करते हैं। ਜਦੋਂ उत्तर वध आना हो ना इस तरह का, तो उदों असीं गुणा करते हैं, जे उत्तर घट आना हो तो भाग करते हैं। भी जिवें 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ 1 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ 1 ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ 1 ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 448 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ 448 ਆ ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 448 ਗੁਣਾ 4, 8 ਚੌਕਾ 32, 3 ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ, 4 ਚੌਕਾ 16 ਤੇ 3 19, ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸਲ, 4 ਚੌਕਾ 16 ਤੇ 1 17, 1792 ਲੀਟਰ। ਆ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ 1792। तो 1792 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर नैक्सट हेठ लिखे पैटर्न में अगला स्टैप की होगा, वट इज़ द नैक्सट स्टैप इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो पहला आप देखते हैं पैटर्न किस तरह का, 1 गुणा 1 किया 1 आ गया, फिर 11 गुणा 11 1 2 1, 111 गुणा 111 कितों मुड़े आप 3 तो, पहले 1 2 3 ते गए, वापस मुड़ गए, फिर 1, तो दूजे 'च 2 ते जाके मुड़े हैं, इस 3 ते जाके मुड़े हैं, ਹੁਣ फिर 4 आ गए एक, ठीक है, 4 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, 1 2 3 4 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ 3 2 1। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ 4 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, 4 ਤੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਢੁਕਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ 1497 ਗੁਣਾ 50 ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। with suitable order multiply 2 into 1497 into 50। ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੌਖਾ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, 50 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 50 ਦੂਣੀ 100 ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਗੁਣਾ 2 10, ਪਿੱਛੇ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1497 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, 1497 ਗੁਣਾ 1 1497, ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ, 1 ਤੇ 2, ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 1,49,700, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ 1,49,700, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਸਿਊਟੇਬਲ ਆਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 63 ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ ਫॉर 63। ਤਾਂ 50 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ L ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 60 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ X ਲਾ ਦਿਓ, 50 ਤੇ 10 60, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50 ਤੇ 10 60 ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋਰ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ 3 I ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ 63 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ LXIII, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜੇ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, 50 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਬਣਾਈਦਾ, 40 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 40 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਈਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 43 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 3 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ X ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ 60 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 63 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 3 I ਲਗਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5 7 ਆ, ਫਿਰ 4 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ 3 ਆ, ਫਿਰ 2 ਆ, ਫਿਰ 1 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਦੇਖੋ, 7 7 14, 14 7 21, 21 28, 35 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ, 3 7 10, 10 ਤੇ 7 17, 17 ਤੇ 7 24, 24 7 31, 1 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸਲ, 3 ਤੇ 7 10, 10 7 17, 17 7 24, 4 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ, 7 ਤੇ 2 9, 9 7 16, 1 ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ, 7 1 8, 86,415,
450। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 5765 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 3427 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ? In an election, a successful candidate registered 5,765 votes and his nearest rival secured 3,427 votes. By what margin did the successful candidate won the election? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 5765, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੇੜਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 3427। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ। ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5765 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ? 3427। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ 15 ਇਹ 5 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 15 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੋਂ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ 15 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 5 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 3, 7 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 3, 5 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 15 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2338, 2338, 2338। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8715 ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ 8715 ਕਲਿੱਪਸ ਇਨ 21 days. ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਲਿੱਪਸ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਇਨ 1 day? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8715 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 8715 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। 8715 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ 21 ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਏਕਮ 21, 21 ਦੂਣਾ 42, 21 ਤੀਆ 63, 21 ਚੌਕਾ 84, 4 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 21 ਚੌਕਾ 84। ਫਿਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਫਿਰ 21 ਏਕਮ 21। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ, ਫਿਰ 5, 21 5 105। ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। 21 ਦਾ ਟੇਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। 21 42 63 84 105। ਜੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ 21 ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜੇ। 10 ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 415। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ।